वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल इक्विवेलेंट्स टू फ्रैक्शन। यानी कई जगह पर हमें फ्रैक्शन की जगह पे डेसिमल की ज़रूरत होती है। तो फ्रैक्शन के जो इक्विवेलेंट डेसिमल होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड 10 डिवाइडेड बाई 11 तक की जो फ्रैक्शन है उसके डेसिमल फॉर्म हम इजीएस्ट वे से याद रखेंगे। ओके, उसमें फर्स्ट है 1/2। ओके, तो 1/2 जो है उसका डेसिमल होता है 0.5, जो आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा। सेकंड है 1/3, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.333 एंड सो ऑन। तो ये भी आपको याद होगा। ओके, तो इसी के बेसिस पर हम 2/3 जो है वो भी बना सकते हैं। यानी 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.333 को ओनली 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा 0.666 एंड सो ऑन, जो 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। उसके बाद हम अगर आ जाते हैं अभी 1/4, यानी 1/4 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो है 0.25। वो भी आपको याद होगा। तो उसी के बेसिस पर हम 2/4 का डेसिमल एक्सपेंशन 2/4 नथिंग बट उससे कट कर लेंगे तो हमें 1/2 मिलता है। और 1/2 अभी हमने देखा 0.5 होता है। तो 1/2 यानी कि 2/4 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें 0.5 मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं 3/4 की। तो 1/4 यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है, अगर उसे हम याद कर लेंगे तो उसी के बेसिस पर हम आगे के फ्रैक्शन इजीएस्ट फॉर्म में बना सकते हैं। यानी 1/4 की वैल्यू होती है 0.24। यही वैल्यू को हम खाली ओनली 3 से मल्टीप्लाई करा लगे, मतलब 25 3 जा 75। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 3/4 का वो है 0.75, जो 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 1/5। ओके, तो 1/5 का इक्विवेलेंट डेसिमल होता है 0.2, जो आपको याद होगा। हम इसी के बेसिस पर नेक्स्ट हम बना सकते हैं 2/5। उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.4। मतलब खाली आपको 1/5 के जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे ओनली 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसी तरह से यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसी तरह से यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपको 3/5 एंड 4/5 इसी वे में मिल जाएगा। उसके बाद है 1/6। 1/6 का डेसिमल एक्सपेंशन एकदम सिंपल है, फर्स्ट वाला आपको याद रखना पड़ेगा, बॉक्स वाला। उसी के बेसिस पर हम आगे वाले बना सकते हैं। तो 1/6 का हो जाएगा 0.1666 एंड सो ऑन। यानी ये आगे वाले जो नंबर है वो इसी तरह से रिपीट होते जाएंगे। उसके बाद है 2/6, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। और 1/3 का अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल होता है 0.333 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है 3/6, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। और 1/2 का इक्विवेलेंट डेसिमल हो जाता है 0.5, जो थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था। 5/6 खाली यही आपके लिए एक नया है, तो इसे भी क्या करना है आपको, 1/6 जो है ये वाला उसका डेसिमल एक्सपेंशन है
उसे आपको ओनली 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करवाने पे आपको 0.8333 एंड सो ऑन मिल जाएगा। नेक्स्ट है 1/8। तो 1/8 का इक्विवेलेंट डेसिमल होता है 0.125। तो आपको ये जो बॉक्स बनाई हुई वैल्यू है वही आपको याद रखनी है। उसके बेसिस पर हम आगे आने वाले यानी 1/8 के नेक्स्ट जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो हम इजीएस्ट वे से याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है 2/8। उसे हम कट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1/4 और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 0.25, जो हमने थोड़ी देर पहले 1/4 में देखा था। उसके बाद है 3/8। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, ओनली 1/8 का यानी बॉक्स वाली जो वैल्यू है, बॉक्स वाली वैल्यू थी 0.125, उसी वैल्यू को ओनली 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है तो आपको उसका इक्विवेलेंट डेसिमल मिल जाएगा और वो होता है 0.375। उसके बाद है 4/8 और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2 और वो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। उसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू 0.5 होती है। उसके बाद है 5/8। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ओनली बॉक्स वाली जो वैल्यू है यानी कि 0.125 को ओनली 5 से मल्टीप्लाई करवा देना है तो आपकी जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0.625, जो 5/8 का इक्विवेलेंट डेसिमल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6/8। उसे कट करने पे आंसर हो जाएगा 3/4 और 3/4 नथिंग बट 0.75, जो हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था। नेक्स्ट है 7/8। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस दोहरानी, ऑड वाले में जैसे करवाया था वैसे ही। ऑड में था 0.125 यानी 1/8 की जो डेसिमल वैल्यू है उसी को खाली 7 से मल्टीप्लाई करवा देना है तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.875, जो 7/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब देखते हैं 1/9 की पैटर्न क्या है। आप बॉक्स वाली पैटर्न याद रख ले और उसका इस्तेमाल करके 1/9 के नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू बना सकते हो। तो 1/9 उसकी पैटर्न आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। 0 पॉइंट है 111, 1/9 आ रहा है तो पॉइंट के बाद 111 रिपीट हो रहा है। उसी तरह से 2/9 में पॉइंट के बाद 222 रिपीट हो रहा है। 3/9 में पॉइंट के बाद 333 रिपीट हो रहा है। 4/9 में इस पॉइंट के बाद 444 रिपीट हो रहा है। उसी तरह से आप 5/9 में, 6/9, 7/9 एंड 8/9 में यही पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 1/10 की, जो आप छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। 1/10 उसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू होती है 0.1, 2/8 की हो जाएगी 0.2, 3/8 की हो जाएगी 0.3, 4/10 की हो जाएगी 0.4 एंड सो ऑन। आप सभी की इसी तरह से याद कर सकते हो। तो इसमें भी इजी वे से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है 1/11 की। तो 1/11 भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो 1/11 के पॉइंट के बाद आप यहाँ पे दिख रहा है 09, 09 एंड सो ऑन। बाद में 2/11 को आप देखोगे तो पॉइंट के बाद 18, 18, 3 वाले देखोगे 3/11 में पॉइंट के बाद आपको दिख रहा है 0.2727। आप यहाँ से नोटिस कर रहे हो
तो 9 का टेबल आपको दिखेगा। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36। उसी तरह से आपको सभी में 9 फाइव जा 45, 9 सिक्स जा 54, 9 सेवन जा 63, 9 एट जा 72, 9 नाइन जा 81 एंड 9 टेन जा 90। आपको यानी पूरे का पूरा 9 का टेबल आपको दिखेगा, ताकि ये वाला जो फ्रैक्शन है 1/11 की पूरी जो सीरीज है उसको आप यानी जो सीक्वेंस है उसे आप याद रखना इजी हो जाएगा। ये यही पैटर्न आप फॉलो करोगे तो। उसके बाद 7 जो था वो सबसे डिफरेंट था, इसलिए मैंने उसको सबसे लास्ट रखा है, ताकि आप उसको इजीएस्ट वे से याद कर सको। तो बॉक्स वाला जो है उसे आप ध्यान से नोटिस करना है। 1/7 जो है उसे आपको खाली याद रखना है, बॉक्स वाली वैल्यू है। 0 पॉइंट हो जाएगा 142857। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको याद रखना 14 वन जा 14, 14 टू जा 28 एंड 57 खाली आपको लास्ट में याद रखना पड़ेगा एंड सो ऑन। उसके बाद अब बात करते हैं 2/7 की। तो आपको कुछ करना नहीं है, आगे वाले जो 2 डिजिट है पॉइंट के जस्ट बाद वाले जो 2 डिजिट है 14 वाले आप देख सकते हो, उसके जस्ट नीचे 14 का टेबल आपको बनाना है। 14 टू जा हो जाएगा 28 और 3 वाले आप यहाँ से नोटिस करोगे तो 3 में आपको दिखेगा पॉइंट के जस्ट बाद वाली 2 डिजिट। यहाँ पे 14 थ्री जा हो जाएगा 42। तो 14 के खाली मल्टीपल है यहाँ पे, 14 वजह 14, 14 टू जा 28 एंड 14 थ्री जा 42। तो ये जो डिजिट है वो 14 के मल्टीपल है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है एंड 14 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 42 मिल जाएगा। और उसके बाद वाली जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 28 के बाद आ रहा है 57 और उसके बाद आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो 57 और उसके बाद आ जाता है 14। उसके बाद जो बचे हुए जो डिजिट है उसको यहाँ पे लिख लेना है 5714। बाद में यहाँ पे आप देखो 42, तो 42 ये 2 नंबर है। उसके बाद बच रहे 8 5 7 एंड 1। तो 8 5 7 एंड 1, तो बचे हुए जो डिजिट है उसको पीछे हम लिख लेंगे। तो आपको 2/7 एंड 3/7 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी यूजिंग 1/7 के इक्विवेलेंट डेसिमल। 7 के इक्विवेलेंट डेसिमल का इस्तेमाल करके 2/7 एंड 3/7 बना सकते हो। उसी तरह से अब यहाँ पे आप देखोगे 4/7 में, तो 4/7 में आपको क्या करना है, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 14 4 जा 56। और जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है। उसी तरह से 14 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है 70 और उसमें 1 ऐड कर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट और लास्ट है 14 मल्टीप्लाई बाय 6 84 और उसमें भी 1 हमें ऐड कर देना है लास्ट में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट के जस्ट बाद वाली 2 डिजिट 57। तो क्या करना है, 14 मल्टीप्लाई बाय 4, तो जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करने पे आंसर हो जाता है फाइनल आंसर 57। वो हमारा पॉइंट के बाद वाला डिजिट हो जाएगा। उसी तरह से 14 5 जा जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करने पे फाइनल आंसर मिलेगा 71। वो पॉइंट के बाद वाला डिजिट हो जाएगा। उसी तरह से 14 मल्टीप्लाई बाय 6 करवाना है और जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करने पे फाइनल आंसर मिलेगा 5/85 और जो पॉइंट के बाद वाला जस्ट 2 डिजिट है। अब आपको करना क्या है, वापस 1/7 मतलब बॉक्स वाली जो वैल्यू है वो हमारी मेजर वैल्यू है, उससे हमें फॉलो करना है। तो 5 7 के अलावा जो डिजिट बच रहे हैं, कितने डिजिट बच रहे हैं अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, 5 7 के अलावा कितने डिजिट बच रहे हैं, 5 और 7 को छोड़ के, तो 1 4 2 8। तो बचे हुए जो नंबर है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 1428।
उसी तरह से 7 1। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 7, ये रहा, और 1 ये रहा। तो ये दोनों को छोड़ते हुए नंबर बचेंगे 4 2 8 5, उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट है 8 5, तो 8 और 5 को हम छोड़ देंगे, 8 और 5 उसे हम छोड़ देंगे यहाँ पे, 8 और 5 तो बचा है 7 1 4 एंड 2, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है 7 1 4 2 एंड सो ऑन। तो यही पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो 5 डिवाइड बाय 7 एंड 6 डिवाइड बाय 7 के भी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आप बना सकते हो।